अब हम लोग वर्ण विपतन दोष एवं गोलीय विपतन दोष पर विचार करेंगे। वर्ण विपतन को रंगीय विपतन भी कहते हैं। रंगीय विपतन को इंग्लिश में क्रोमेटिक एबरेशन, गोलीय विपतन को इंग्लिश में स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। यह लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब में एक प्रकार का दोष है। जब कोई वस्तु श्वेत प्रकाश अथवा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब प्रायः रंगीन एवं अस्पष्ट होता है। इसी दोष को हम लोग वर्ण विपतन अथवा रंगीय विपतन कहते हैं। जैसा कि है वर्ण विपतन या रंगीय विपतन दोष, इंग्लिश में क्रोमेटिक एबरेशन। श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किसी वस्तु का लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब प्रायः रंगीन एवं अस्पष्ट होता है। लेंस के द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को वर्ण विपतन दोष कहते हैं। कारण, इस दोष का कारण श्वेत प्रकाश में भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले रंगों के प्रकाश का होना है। उपचार, एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस को एक साथ व्यवस्थित करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों से बने लेंस के द्वारा भी इस दोष को दूर किया जा सकता है। ये पॉइंट 2 नंबर में एग्जाम में पूछा था, इसे रिपीट करने की जरूरत है। और लेंस का गोलीय विपतन दोष, इसमें मुख्य अक्ष के नजदीक अथवा दूर आ रही किरणें जब मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर फोकस नहीं होती है, उसके इर्द गिर्द फोकस होती है, तो इस प्रकार जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे दोष को हम लोग गोलीय विपतन दोष कहते हैं। लेंस का गोलीय विपतन, इसको इंग्लिश में स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। किसी लेंस का वह दोष जिसके कारण लेंस के मुख्य अक्ष के पास एवं दूर की सभी किरणें एक ही बिंदु पर फोकस नहीं हो पाती है, जिससे अक्ष पर रखी बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, गोलीय विपतन दोष कहलाता है। इस दोष को निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है। बड़ी फोकस दूरी के लेंसों का प्रयोग करके, आप कह सकते हैं परवलयाकार लेंसों का प्रयोग करके भी इस दोष को दूर किया जा सकता है। समतल उत्तल प्लेनो कन्वेक्स लेंस का उपयोग करके इस लेंस को दूर किया जा सकता है। समतल अवतल प्लेनो कनकेव लेंस का उपयोग करके इस लेंस को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से लेंस पॉइंट ऑप्टिक्स का हम लोग का समाप्त हुआ। और इसमें जो हम लोग मुख्य बात देखे, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला में जब लेंस को हम लोग अलग अलग माध्यम में रखते हैं तो उसके फोकस दूरी और उसके प्रकृति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखे जब लेंस को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, मुख्य अक्ष के अनुदिश काट दिया जाता है, मुख्य अक्ष के लंबवत काट दिया जाता है, तो उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखे कि लेंस जब अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम से मिलकर के बना हुआ है तो उस स्थिति में उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो उसकी संख्या क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, इस पर हम लोग विचार किए। उसके बाद फिर लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें कुछ दोष पाए जाते हैं जिस पर अभी हम लोग विचार किए। और इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी दर्पण को, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा। तो लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो फोकस दूरी में परिवर्तन होगा, या किसी भी द्रव में डुबाएंगे तो फोकस दूरी में परिवर्तन होगा। परंतु दर्पण को जब हम लोग पानी या किसी द्रव में डुबाएंगे या किसी अलग माध्यम में ले जाएंगे तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात पूछ सकता है एग्जाम में कि यदि अवतल लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो उसके फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगा। परंतु यदि लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी 4 गुना बढ़ जाती है, याद रखिएगा। अब हम लोग विचार करेंगे
प्रिज्म पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 1 मार्क्स के पूछता है, 2 मार्क्स देखता है, पूछता है। हम लोग बारी बारी से इस पर विचार करें।